लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होता है डिसीजन मेकिंग के लिए और मैनेजर्स के बिहेवियर के लिए, कि वो कैसा बिहेव करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। जो प्रिंसिपल होता है ये सर्व करता है, ये मतलब प्रैक्टिकल गाइडलाइन सर्व करता है मैनेजर को डिसीज़न लेने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, या कोई भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करने के लिए। ये केवल रूल्स नहीं होते हैं बल्कि ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं। प्रिंसिपल जो होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि बिजनेस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लब्स हो गया या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सब जगह ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को प्योर साइंस के प्रिंसिपल के साथ। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं होते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के तरह, बट कुछ डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। वहीं साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं नेचर में, उससे हम चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं क्रिएटिवली, क्योंकि वो डील करते हैं जो ह्यूमन के बिहेवियर के साथ, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं स्टैटिक और एब्सोल्यूट मैनर में, जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं वैसे ही उससे अप्लाई भी किया जाता है। थर्ड, रिलेशन विद इन्वायरमेंट। अब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं उनको एक मतलब पेस बना के रखनी होती है चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, सेम नहीं होता है। वहीं जो साइंस है उनको मतलब साइंस के प्रिंसिपल है उनको पेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होता है इन्वायरमेंट के साथ साथ या टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट, अब हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को मैनेजमेंट की टेक्निक्स के साथ। अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? ये एक तरह की गाइडलाइंस होती है जिसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जाते हैं जब हम टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है? एक तरह की प्रोसीजर होती है जो कि इन्वॉल्व करती है सीरीज़ ऑफ स्टेप, जो कि परफॉर्म करता है एक मैनेजर डिज़ायर्ड गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करने के लिए। सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वहीं मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है प्रिंसिपल की तरह। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़। तो अब जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी फुलफ़िल करनी होती है सोसाइटी के टूवर्ड्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं वैल्यूज़ से। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होती है? वो एक गाइडलाइंस होते हैं डिसीज़न लेने के जो काम आता है मैनेजर के। वहीं वैल्यूज़ क्या होती है? वैल्यूज़ एक तरह की जनरल रूल्स होती है जो इंडिविजुअल को कैसे बिहेव करना है एक सोसाइटी में वो बताती है। सेकंड, फॉर्मेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फॉर्म किए गए हैं बहुत सारे रिसर्च के बाद वर्क सिचुएशंस में। वहीं वैल्यूज़ जो फॉर्म हो गई है कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू। थर्ड, नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं नेचर में, वहीं वैल्यूज़ जो होती है वो एथिकल होती है नेचर में। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं कहाँ से डेराइव किए गए हैं? तो इसमें दो स्टेप्स है। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन। तो मैनेजमेंट थिंकर्स और रिसर्चर्स जो थे वो बहुत ऑब्जर्व किए, जो मैनेजमेंट थिंकर्स और रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कुछ सर्टेन इवेंट्स को एक्चुअल प्रैक्टिस में, और उनको उसको अच्छे से एनालाइज किया कि उन्हें कुछ गाइडलाइंस मिल जाएं जो जिसे वो फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। सेकेंड, एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो गाइडलाइंस डेवलप हो गई है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उसको रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करते रहा गया ताकि उसकी मतलब एक वैलिडिटी टेस्ट की जा सके। अब जो ये गाइडलाइंस थी इसको टेस्ट किया गया बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट था। अगर सारे जगह पे उनको सेम रिजल्ट मिलता तो वो गाइडलाइंस को उन्होंने डेजिग्नेटेड कर दिया एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखा गया कि अगर एक बॉस से मतलब सारे सबऑर्डिनेट्स को अगर ऑर्डर मिल रहा है तो इससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स में जो कन्फ्यूजन होता है वो कम से कम हो रहा है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट किया गया। अगर वहाँ सबसे सेम रिज़ल्ट आ रहा है तो इसको मतलब हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या उसका नेचर कैसा भी हो, चाहे वो बिजनेस हो या गवर्नमेंट हो या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। बट जो उसका एप्लीकेशन है कि किस हद तक जाएगा वो डिपेंड करता है उसके साइज़ और नेचर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सारे काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ टेलर मेड टूल्स, जैसे वो रेडीमेड हमें सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी डिमांड के हिसाब से कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। क्योंकि मतलब बिज़नेस सिचुएशन जो होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और डायनामिक होती हैं, तो जो भी प्रिंसिपल होते हैं इसको बहुत केयरफुली हमें मतलब अप्लाई करना होता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से। सेम प्रिंसिपल डिफ़र कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, manager may emphasize the primacy of overall goals of the organization in case of any conflict between the two departments. थर्ड, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो इवोल्यूशनरी है नेचर में, वो डेवलप किए गए हैं ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और मैनेजमेंट थिंकर्स के एक्सपीरियंस से। फोर्थ, फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं ब्रिजिड नहीं होते हैं साइंस के प्रिंसिपल की तरह, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और एक मैनेजर जो होता है अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। ये प्रिंसिपल हमें ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लाइंडली फॉलो करना है हर सिचुएशन में। फिफ्थ, मेनली बिहेवियरल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना ह्यूमन बिहेवियर को, क्योंकि जितने भी वर्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ह्यूमन बींग्स करते हैं और ह्यूमन बींग्स के जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है नेचर में। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का मेन एम क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना ऐसे अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है ये मेनली क्या होता है, बिहेवियरल होता है नेचर में। सिक्स्थ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंटेंट क्या होता है, इस्टेब्लिश करना एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, ताकि अगर कोई सिमिलर सिचुएशन आए तो उसमें भी हम उसको यूज़ कर सकें। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में आउटकम ऑफ मैनेजरियल एक्शंस के। However, accurate cause and effect relationship cannot be established by principles as they apply mainly to human behavior and in real life situations are not identical. वही चीज़ हो गई कि हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी हम एग्जैक्टली नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें उसे अप्लाई करना होता है ह्यूमन के बिहेवियर पे और रियल लाइफ में सिचुएशन सेम नहीं होती है। स्टिल प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो असिस्ट करते हैं मैनेजर्स को इस्टेब्लिश करने में ये रिलेशन कुछ हद तक। सेवेंथ, कॉन्टीजेंट। अब जो एप्लीकेशन होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का वो डिपेंडेंट होता है या फिर कॉन्टीजेंट होता है कि सिचुएशन कैसी है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसको क्या किया जाता है सिचुएशन के हिसाब से सुटेबली अमेंड किया जाता है, चेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से इंसाइट प्रोवाइड करता है मैनेजरियल बिहेवियर को और इन्फ्लुएंस करता है मैनेजरियल प्रैक्टिस को। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है मैनेजर को उनके मतलब डिसीज़न लेने के लिए और उससे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इम्पॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इम्प्रूव करते हैं एक मैनेजर की नॉलेज को, एबिलिटी को या अंडरस्टैंडिंग को। ये प्रोवाइड करते हैं उनको टाइमली गाइडेंस जो कि इंक्रीज़ करता है उनकी एफिशिएंसी को।
प्रिंसिपल से क्या होता है, मैनेजर लर्न कर पाते हैं अपनी पास्ट मिस्टेक्स से, और इससे क्या होता है, उनका टाइम सेव होता है कि उन्हें बार बार वही मिस्टेक नहीं करनी पड़ती है। वो अपने प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व कर लेते हैं जो कि उन्हें बार बार ऑकर हो रही है ऐसी प्रॉब्लम्स को। सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जो रिसोर्सेज है जो भी कंपनी के पास अवेलेबल है वो लिमिटेड होती हैं और उसको ऑप्टिमम यूज़ में पुट करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑप्टिमम यूज़ से हमारे यहाँ पे मतलब है कि रिसोर्सेज को हम इस मैनर में यूज़ करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो और कॉस्ट जो है मिनिमम हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्या होता है, ये हमें फैसिलिटेट करता है कि हम ऑप्टिमम यूज़ कर पाएँ रिसोर्सेज का, सारे जो भी फिजिकल, फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्सेज है उससे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके। जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वो हेल्प करता है अवॉइड करने में ट्रायल और एरर अप्रोच को, और इससे क्या होता है, इनएफिशिएंसी रिड्यूस होती है और वेस्टेज और स्पॉइलेज भी जो होता है रिसोर्सेज का वो रिड्यूस हो जाता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ये मेक एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाते हैं और डिस्करेज करते हैं पर्सनल प्रेजुडाइज या बायसनेस को। ये प्रिंसिपल इंसिस्ट करते हैं अडॉप्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच को। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजन। अब मैनेजमेंट के जो डिसीज़न हैं वो बेस्ड होते हैं फैक्ट पे, टाइमली और रियलिस्टिक, और सब्जेक्ट होते हैं मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में। जो भी डिसीजन बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं और बाइसनेस और प्रेजुडाइज से फ्री होते हैं। वो बेस्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पे, सिचुएशन के हिसाब से। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब सर्वाइव करने के लिए या ग्रो करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपने आप को इन्वायरमेंट में कॉन्टीन्यूसली अडॉप्ट करती रहे चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऑल दो प्रिंसिपल जो होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उससे मॉडिफाई करा जा सकता है इन्वायरमेंट की चेंजिंग के हिसाब से। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक इफ़ेक्टिव और डायनामिक लीडरशिप और हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए चेंजेस अच्छे से। फिफ्थ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर द बिजनेस फर्म टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे जैसे पब्लिक अवेयर हो रही है ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी या कंपलसरी हो गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से फुलफ़िल करे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट केवल हेल्प नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में, बल्कि वो मैनेजर्स को गाइड भी करता है कि वो अच्छे से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करें। सिक्स्थ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मैनेजर को उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि वो एक तरह से बेसिस बन जाता है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन या रिसर्च के लिए। इस रीज़न से प्रिंसिपल को बहुत सारे ग्रेजुएट कोर्सेज़ में भी इंक्लूड किया गया है, जैसे बीकॉम हो गया, बीबीए, बीबीएस या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में जैसे कि एमबीए वगैरह में। तो ये प्रिंसिपल जो होते हैं ये क्या करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को और फैसिलिटेट करते हैं डेवलप करने के लिए न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स को। तो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।